विदा लेकर के करके चलने के लिए तैयार होते हैं। धीरे धीरे भगवान विदाई लेते हुए सबसे बुआ कुंती के पास जाते हैं। बुआ कुंती से कहते हैं कि हे बुआ जी, अब मैं द्वारकापुर जा रहा हूँ। बहुत दिन आए हो गया हस्तिनापुर, पांचों पांडवों का राज्य इनको वापस मिल गया और मैं अपनी नगरी द्वारका जाना चाहता हूँ। बुआ कुंती के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा, बुआ जी रो मत, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे चलते समय आप मुझसे कुछ मांग लो, क्योंकि आज तक बुआ जी आपने मुझसे कुछ मांगा नहीं। कुंती कह दे प्रभु क्या नहीं दिया आपने, बहुत कुछ मुझे मिला है। भगवान कहते हैं बुआ जी अब तक जो आपको मिला है वो मैंने अपनी इच्छा से दिया है, लेकिन आपने मुझसे कुछ मांगी नहीं आज तक। मेरी इच्छा है आज मुझसे कुछ मांगे। भगवान ने जब बार बार आग्रह किया तो बुआ कुंती कहती हैं कि हे गोविंद, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। जो दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति हो प्रभु, सबसे बड़ी विपत्ति ही मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा कि बुआ जी क्या मांग रही हो? मैं भक्तों के सामने कुछ देने के लिए खड़ा हो जाता हूँ कि मेरे भक्त तो कल्पनाओं में डूब जाते हैं कि सामने भगवान खड़े हैं, क्या क्या मांग लो इसे। लेकिन हे बुआ जी, आज तो आपके मुख से शायद धोखे से संपत्ति की जगह विपत्ति शब्द निकल गया, इसे वापस ले लो, आप मुझसे संपत्ति मांगो। बुआ कहती हैं कुंती जी, नहीं नहीं केशव, मैं धोखे से नहीं, मैं जानबूझ करके आपसे विपत्ति मांग रही हूँ। भगवान ने कहा क्यों? बुआ कुंती कहती है कि हे कन्हैया, जब तक मेरे परिवार पर विपत्ति रही तब तक तो आपका सानिध्य रहा। जब हमको सुख का समय आ गया, पुत्रों पर संपत्ति आ गई, तो आप साथ छोड़ करके चले जा रहे हो। मुझको ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिस संपत्ति के आने के बाद भगवान साथ छोड़ दें, ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति। हनुमान जी महाराज लंका जलाकर के लौटे। राम जी ने पूछा काफी विपत्ति, काफी दुख उठाना पड़ा होगा। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं ये सब। कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन होए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, जब तक सुमिरन भजन होए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय विद्य हरण हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय विद्य हरण हनुमान। हनुमान जी ने कहा महाराज कोई विपत्ति नहीं, विपत्ति तो वह है जिस विपत्ति में आने के बाद लोग आपका नाम भूल जाते हैं, और मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं। सुदामा जी जब द्वारकापुर गए हुए थे, द्वारकाधीश ने सुदामा जी से पूछा था, कहिए मित्र सुदामा सब कुशल से तो है ना? सुदामा जी ने कहा मेरे समान सुखी दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा इतनी विपत्ति से ग्रस्त हो कह रहे हो कि मेरे समान सुखी दुनिया में कोई है नहीं। सुदामा जी ने कहा था प्रभु विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु, संपत् नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं, वह संपत्ति भी संपत्ति नहीं। जिस क्षण हम भगवान के नाम को लेना भूल जाते हैं वही सबसे बड़ी विपत्ति का क्षण होता है, और जिस क्षण हम भगवान का नाम लेते रहते हैं यही सबसे बड़ी संपत्ति का क्षण होता है। हमारी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति यही है, जिस समय हम भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति का क्षण यही है। विपद विस्मरणम विष्णो, विष्णु को भूल जाना ही विपत्ति है, और नारायण का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है।
भगवान बुआ कुंती को फिर समझाते हैं, लेकिन बुआ कुंती कहती है नहीं नहीं केशव, मुझे विपत्ति ही चाहिए। समझाया बुझाया जैसे तैसे भगवान वहाँ से आगे बढ़े। रथ पर सवार होकर के भगवान हस्तिनापुर से द्वारकापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। आज द्वारका नगरी सुंदर तरीके से सजाई गई है, सुंदर सुंदर तोरण द्वार बनाए गए हैं। दरवाजे के दोनों ओर केले के बड़े बड़े वृक्ष लगाए गए हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। बड़े बड़े केले के पत्ते द्वारकापुर की तरफ उड़ते हुए अंदर की ओर जा रहे हैं। व्यास जी की कल्पना है मानो वह केले के पत्ते भगवान को योर वेलकम कह करके इशारा कर रहे हैं, आइए गोविंद आपका स्वागत है। द्वारकापुर में द्वारकाधीश का प्रवेश हो रहा है। जितने भक्त बैठे हैं 1 मिनट सावधान हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और मन में भाव रखिए कि हमारा हृदय ही मानो द्वारकापुर है और ऐसे हृदय रूपी द्वारिका में द्वारकाधीश प्रवेश करने जा रहे हैं। हम सब बड़ी श्रद्धा भक्ति से द्वारकाधीश को अपने हृदय रूपी द्वारका में प्रवेश कराएं और मन ही मन द्वारकाधीश का स्वागत करें। आए आए कन्हैया आए, मेरे मन के कमल मुस्कान